क्या त्रिएकता का सिद्धांत हमें पुराने नियम में भी नजर आता है या सिर्फ नए नियम में? ये उनका क्वेश्चन था। क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें पुराने नियम में भी नजर आता है या सिर्फ नए नियम तक ही सीमित है? इसी टॉपिक पर, इसी थीम पर आज का पहला सेशन आयोजित किया गया है और आप टाइटल देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? त्रिएकता का सिद्धांत पुराने और प्रेज लॉर्ड। आज हम पवित्र शास्त्र के बारे में बात करेंगे। इस सेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे? पवित्र शास्त्र के बारे में। आगे चलते हैं। अब इस सत्र का मकसद त्रिएक परमेश्वर की मौजूदगी को दोनों पुराने और नए नियम में, भाई एतराज करने वाले एतराज करते हैं जो त्रिएकता के सिद्धांत को नहीं मानते कि भाई ये जो त्रिएकता का सिद्धांत है ना आपका, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला, एक तत्व तीन शख्सियत, यहूदियों या ये कहिए कि पुराने नियम में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। भाई पुराने नियम में हमें क्यों नहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मुहावरा मिलता, हमें सिर्फ नए नियम में आके क्यों मिलता है? एतराज करने वाले ये कहते हैं कि पुराने नियम में त्रिएकता का कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, और अगर पुराने नियम में नहीं मिलता तो हमें इसे नहीं मानना चाहिए, भले ही वो नए नियम में उसका प्रकाशन दिया गया। आपको मालूम है आपकी पवित्र शास्त्र जो आपके हाथों में है उसके दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम, राइट? नया नियम पुराने नियम के बगैर अधूरा है और पुराना नियम नए नियम के बगैर अधूरा है ना? जब आप किसी किताब को उठाते हैं तो क्या आप आखिरी के पन्ने पे पहुंच जाते हैं? कब से पढ़ते हैं? पहले पन्ने से, ताकि आपको समझ में आए। अजीजों, अगर नया नियम नहीं लिखा जाता तो शायद ही हम पुराने नियम को समझ सकते। तो जो परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है नए ऐतरामे में, आज मैं इस बात को साबित करूंगा परमेश्वर के कलाम से कि वही इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों का परमेश्वर अलग नहीं है, मूसा का परमेश्वर, माफ कीजिएगा, मसीहों का परमेश्वर अलग नहीं है, बल्कि यहूदियों और मसीहों का, अगर हम पुराने और नए नियम की बात करें, परमेश्वर एक ही है और वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। दो अहम बातें मेरे अजीजों, जिस तरह से भाई रोहन ने कल के पहले सेशन में एक बुनियाद डाली है ना, पहली बार आपने तत्व, शख्सियत, त्रिएकता के बारे में सुना, इसी तरीके से इस सेशन में मैं एक बुनियाद डालना चाहता हूं अपने ही सेशन को समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, पहला नुक्ता क्या है? परमेश्वर का प्रकाशन क्या लिखा हुआ है? प्रगतिशील है। क्या है? प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब वो जो प्रगति करती है। इस पॉइंट को बेहतर तौर से समझने के लिए एक छोटे बच्चे की मिसाल लेते हैं। जब एक छोटा बच्चा 2 साल का होता है और उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब हम इसका स्कूल में दाखिला कराएंगे या एडमिशन कराएंगे, तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस बच्चे का जब एडमिशन होता है तो क्या इसके माँ बाप सीधे उससे 4th क्लास में या 5वीं क्लास में इसका दाखिला कराते हैं? दूसरे साल के बच्चे का नहीं। कौन सी क्लास में कराते हैं? प्ले ग्रुप, राइट? उसके बाद आता है नर्सरी, नर्सरी के बाद LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, धीरे 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 करके वो 12वीं क्लास तक पहुंचता है और बाद में अपने मंजिल की ओर वो रवाना हो जाता है। एकदम से वो 12वीं क्लास में दाखिला नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान की बुद्धि जो है वो क्या है? फाइनाइट है, वो असीम नहीं है, वो सर्वज्ञानी नहीं है। वो धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे डेवलप करता है, तब वो बातें सीखना। इसीलिए वो पहले आवाज निकालता है, फिर माँ बोलना सीखता है और फिर धीरे धीरे करके वो जुबान बोलना सीखता है। तो जब परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं अजीजों, जो असीमित है, जो इन्फिनिट है, जिसकी कोई हद नहीं, जब वो हमसे कलाम करता है तो क्या वो एक ही बार में हमें सब कुछ बता देता है? बताइए, नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हम फाइनाइट है, हम
क्या है? सीमित है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर असीमित है, और इसलिए हमारी इस फाइनाइट्यूड को, हमारी इस सीमित होने को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर हमें अपने मर्जी के मुताबिक अपना प्रकाशन हमको देता है। क्या अगर मेरी आपसे मुलाकात पहली बार हुई है तो क्या मैं आपको पहली बार समझ जाऊंगा? नहीं समझूंगा ना। आपको मुझसे तीसरी, चौथी, पांचवी बार मिलना पड़ेगा, तब जाके हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब जाके हम एक दूसरे को शायद समझ सकते हैं। अगर इंसानों के बीच में यह बात सही है तो परमेश्वर और इंसान के बीच में यह बात कितनी सही होनी चाहिए। और इसलिए इब्रानियों के खत का लिखने वाला पहली बाप की पहली आयतों में कहता है, पिछले जमाने में हमारे खुदावन ने बाप दादाओं से क्या किया? कलाम किया, तरह बतरा, हिस्सा बा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अब इस आखिर जमाने में उसने हमसे बेटे के द्वारा, किसके द्वारा? बेटे के द्वारा हमसे कलाम किया है, हमसे बातचीत करी है। अगर मैं आपसे ये कहूं, बेटा जो है वो परमेश्वर के प्रकाशन का सिद्धता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से बेटे के द्वारा परमेश्वर ने बात की, शायद ही किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बात की हो। और इसलिए बेटा कहता है, जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख ली। एक क्वेश्चन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाशन प्रगतिशील है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मुहावरा पुराने नियम में क्यों नहीं है, नए नियम में क्यों मौजूद है? क्योंकि परमेश्वर प्रकाशन देता है और परमेश्वर पे ये बात निर्भर है कि वो कब, किसको और कितना अपने बारे में बताएगा। बोलिए जय मसीह की। दूसरा अहम नुक्ता, पवित्र शास्त्र की संपूर्ण गवाही, अनुवाद का सबसे अहम असूल। इस बात को समझने के लिए आइए यूहन्ना 3:16 निकाले। हम, मुझे नहीं लगता कि हमको निकालने की जरूरत है, हम सब के मुंह पे ये आयत रटी हुई है। क्या लिखा हुआ है भाई रोहन, बताइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो अगर मुझे इस आयत को समझना है, यूहन्ना 3:16 को, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझूंगा। इस आयत का विषय क्या है? परमेश्वर का प्रेम। आपको मालूम है यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है अपने सुसमाचार में, पहले खत, दूसरे खत में, राइट? ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यूहन्ना परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कलाम करता है? नहीं, पौलुस भी करता है, पतरस भी करता है, यशाया भी करता है, यिर्मयाह भी करता है। तो अगर मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखना है तो मैं यूहन्ना से भी पूछूंगा, मैं यशाया से भी पूछूंगा, मैं यिर्मयाह से भी पूछूंगा, मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाऊंगा, इस मजमून को टटोलूंगा, ढूंढूंगा कि परमेश्वर का प्रकाशन आखिरकार परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या बातचीत करता है, और तब एक नतीजे पे पहुंचूंगा कि हमारा परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने हम गुनहगारों से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पहुंचते हैं तब एक कहानी नजर आती है, एक स्वभाव हमें परमेश्वर का नजर आता है, और वो स्वभाव मेरे अजीजों त्रिएकता का स्वभाव है। परमेश्वर का एक तत्व है और उस तत्व में तीन शख्सियत है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले भाग की तरफ चलते हैं जो कि है ओल्ड टेस्टमेंट, नया नियम। तैयार है हाँ परमेश्वर के कलाम की सैर करने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए? आगे बढ़ते हैं। ओके, त्रिएकता के सिद्धांत का पहला स्तंभ क्या है, पहला आधार क्या है? परमेश्वर एक है। परमेश्वर का तत्व एक है, दो परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर नहीं, चार परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4। फिर ध्यान से देखिए इस आयत को, यशायाह नबी की किताब 44वां बाब 44 चैप्टर वर्स 6 में यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं को, यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, यूं कहता है, मैं अव्वल और मैं आखिर हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आगे चल के वो कहता है कि मैं तो किसी ईश्वर को जानता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक है और दुनिया को सबक सिखाने वाली ये जो
पॉइंट है, ये जो डॉक्ट्रिन है कि परमेश्वर एक है, हमारा पवित्र शास्त्र है। बोलिए जय मसीह की। इससे पहले कि कोई और आके हमें सिखाए कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर के कलाम ने हमें सीख बता दिया कि परमेश्वर एक है। सवाल उठता है, सवाल बहुत उठते हैं। क्या है सवाल? क्या पुराने नियम में परमेश्वर के एक तत्व में एक से ज्यादा शख्सियत का कोई प्रमाण है? यही तो बात है भाई। नए नामी की तरफ आएंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नजर आ रहा है, 3 शख्सियत है लेकिन तत्व एक। पुराने नियम में तो हमें मालूम चल गया परमेश्वर एक ही है, उसका तत्व एक ही है। लेकिन क्या पुराने नियम में हमें परमेश्वर के एक तत्व में एक से ज्यादा शख्सियत नजर आती है? क्या परमेश्वर के तत्व में अनेकता है, एक किस्म की प्लुरैलिटी है, एक से ज्यादा शख्सियत मौजूद है? ये सवाल है हमारा जिसको हम एड्रेस करेंगे। क्या पुराने नियम में परमेश्वर के एक तत्व में एक से ज्यादा शख्सियत का कोई प्रमाण है? देखते हैं। अब मेरे साथ निकालिए और देखिए, ये बाइबल की सैर है, और अगर आप बाइबल नहीं निकालेंगे तो शायद ही आप मेरी बातों को आज समझ पाएंगे। उत्पत्ति की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत मैं चाहता हूं कि हम सब निकालें। देखिए मेरे आयत सामने लिखी है, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि उत्पत्ति की किताब बिगिनिंग्स की किताब है, शुरुआत क्या कह सकते हैं जी जी पैदाइश की किताब है, या ये कह लीजिए सबके सृज होने की शुरुआत का बयान करती है। आपको मालूम है पहले 5 दिन परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी को बड़े अच्छे से सजाया, बड़े अच्छे से सवारा, और जब 6वां दिन आया मेरे अजीजों, तो परमेश्वर क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार। परमेश्वर किस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है? किस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है? हम का इस्तेमाल करता है। और मेरा और प्रारंभिक कलीसिया का अजीजों, इस पे हम फख्र कर सकते हैं, मेरा और प्रारंभिक कलीसिया का और तमाम परमेश्वर के सेवकों का कलीसिया के इतिहास में ये दावा रहा है कि परमेश्वर के त्रिएक होने का सबसे पहला उदाहरण ये लफ्ज हम हैं। इसके लिए ताली बजा सकते हैं हम लोग कि परमेश्वर ने अपने कलाम में ये लफ्ज हमें दिया, और हमें अपनी जात के बारे में, अपने बारे में हमें अनजान नहीं रखा, पुराने नियम में भी नहीं रखा। अगर परमेश्वर के तत्व में एक से ज्यादा शख्सियत मौजूद नहीं होती तो इस लफ्ज हम का कोई भी मतलब नहीं। हम कब इस्तेमाल करते हैं लफ्ज हम? जब एक से ज्यादा शख्सियत मौजूद हो। और अगर आप पवित्र शास्त्र की पूरी गवाही उठाएंगे तो हमने देखा कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन अपने स्वभाव में परमेश्वर था, और इसी वचन के द्वारा जो भैया क्या हुआ? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और बगैर इसके कुछ भी नहीं बन सकता या बनाया। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों आदि में सृष्टिकर्ता के कार्य में सम्मिलित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में आप परमेश्वर ने आकाश और जमीन की सृष्टि की, और क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो बेआकार और बेजान थी, और परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? पानी की सतह पर। और परमेश्वर ने क्या कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, वो और कोई नहीं अजीजों, वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। त्रिएकता का सिद्धांत हमें उत्पत्ति की किताब के पहले बाब की पहली आयतों में मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब उत्पत्ति की किताब, प्लीज मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। इसका संदर्भ पहले समझ लेते हैं। मेरे अजीजों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उत्पत्ति 18 और 19, 18 एंड 19 चैप्टर जो है
वो हमारे बाप इब्राहिम, उसको ईमानदारों का बाप कहा गया है, विश्वासियों का पिता कहा गया है। इब्राहिम की जिंदगी का एक अहम किस्सा बयान करता है। मैं आपको बताता हूँ वो किस्सा क्या है। 18वीं बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, इब्राहिम मामरे के बलूतों के नीचे यानी अपने तंबू के आगे कड़कती धूप में बैठा हुआ है। 18वें बाब की पहली आयत में इब्राहिम अपने तंबू के आगे बीच दोपहर में बैठा हुआ है। तभी यकायक 3 मर्द, ध्यान से सुनिएगा, 3 मर्द उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं। 18वें बाब की 9वीं आयत से लेकर 33वीं आयत जो कि उसकी आखिरी आयत है, अगर आप पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं उन 3 मर्दों में से एक मर्द यहोवा परमेश्वर है जो इंसानी रूप में उन पर जाहिर हुआ है। किस पर जाहिर हुआ है? इब्राहिम पर। प्रेज द लॉर्ड। आप घर जाके इस बात को तफसील से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में, इन 3 मर्दों में से एक मर्द जो कि स्वयं यहोवा परमेश्वर है, वो कहता है कि इसी वक्त साल के मैं फिर आऊंगा और सारा पेट से होगी। प्रेज द लॉर्ड। सवाल उठता है, ये 3 मर्द क्या करने आए हैं? अजीजों, ये 3 मर्द एक खास मकसद के तहत आए। इनमें से एक यहोवा है, याद रखिएगा। और वो मकसद क्या है? सदोम और गमोरा के शहरों की बर्बादी। सदोम और गमोरा के बारे में आपने सुना है, किस तरह का लुच्फन, किस तरह की बुराई, किस तरह का पाप उसमें बसता था। और आपको मालूम है कि इब्राहिम का भतीजा लूत भी वहां बसता था। और इसके इन शहरों के बारे में लिखा हुआ है कि इनके पाप की गूंज परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई। और परमेश्वर ने, यहोवा ने इरादा किया अपने 2 सरदूतों के साथ सदोम और गमोरा की बर्बादी के लिए वो जमीन पर आए। लेकिन बर्बाद करने से पहले वो अपने बंदे इब्राहिम से मुलाकात करता है। 19वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 3 में से 2, 19वें बाब की पहली आयत, 3 में से 2 मर्द ने अपना रास्ता ले लिया। किसकी तरफ? सदोम और गमोरा की तरफ। और अगर आप 18वें बाब को ही पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इब्राहिम यहोवा के रूबरू खड़ा है। जिस तरह से मैं आपके रूबरू खड़ा हूं, उसी तरीके से इब्राहिम यहोवा के रूबरू खड़ा है। परमेश्वर ने इंसानी रूप में अपने बंदे इब्राहिम को क्या दिया? अपना दर्शन दिया। और जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से कलाम करता है, उसी तरीके से परमेश्वर यहोवा ने रूबरू अपने दोस्त इब्राहिम से कलाम किया। अब 19वें बाब की जब वक्त पूरा हो जाता है तो इसी 19वें बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, देखिए पीपीटी पे आप देखिए, यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से यहोवा की तरफ से गंधक और आग, आपकी हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अपनी ओर से आकाश से आग और गंधक की बारिश सदोम और गमोरा पर बरसाई। शायद यही लिखा हुआ है जी। लेकिन अगर आप बेहतर ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, अगर आप इसी आयत को उसके ओरिजिनल इब्रानी टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब क्या लिखा हुआ है? आकाश से यहोवा की तरफ से गंधक और आग। एक यहोवा है जो इब्राहिम के रूबरू है, एक यहोवा है जो आसमान में है, जो यहोवा जमीन पर है, जिसने इब्राहिम के साथ रोटी तोड़ी। उस यहोवा ने क्या किया? उस यहोवा की तरफ से जो आसमान में है आग और गंधक। 2 शख्स हैं और दोनों शख्सों को नाम यहोवा दिया है। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, Then the Lord rained fire and brimstone from the Lord out of the heavens. आपकी हिंदी ट्रांसलेशन में, क्योंकि हमारा टेक्स्ट अपडेटेड नहीं है, इसलिए शायद ये बात साफ नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़े और इब्रानी यानी हिब्रू
जो पवित्र शास्त्र के पुराने नियम की असली जुबान है उसमें पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से यहोवा की तरफ से गंधक और आग बरसाई। एक और एग्जाम्पल की तरफ चढ़ते हैं, जकरिया नबी की किताब, प्लीज मेरे साथ निकालिए। जकरिया नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपके सिलेबस का अहम हिस्सा है। जकरिया नबी की किताब 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। बहन आप 10वीं आयत से पढ़िएगा। सबसे पहले मुझे संदर्भ समझाने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जकरिया नबी बहुत सारे नबियों में से एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है। और इन आयतों का जकरिया 2:8 और 9 का संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि जकरिया एक ख्वाब देख रहा है, एक स्वप्न देख रहा है, एक विजन देख रहा है, और उस विजन में एक स्वर्गदूत परमेश्वर यहोवा की तरफ से एक पैगाम, एक मैसेज, एक वाणी किसके लिए लेके आता है? जकरिया के लिए लेके आता है। और देखिए वो स्वर्गदूत यहोवा कि जब वाणी लाता है तो क्या कहता है? 2 बाब की 8वीं और 9वीं आयत, सेनाओं का यहोवा की ये बात है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने, कौन है ये उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती हैं, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को। सेनाओं का यहोवा की ये बात है, किसी फरिश्ते या स्वर्गदूत नहीं बात कर रहा। सेनाओं का यहोवा कहता है उस तेज के प्रकट होने के बाद, वो तेज क्या है फिर कभी बात करेंगे, उसने, ये उस कौन है आगे देखते हैं, उसने मुझे भेजा है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब मैं उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे, तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे। बोलने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। क्या कह रहा है? सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास। क्या एक शख्स अपने आप को किसी के पास भेज सकता है? वो आ तो सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर उसे भेजा है तो एक भेजने वाला भी मौजूद है मेरे अजीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी आयत पढ़िए, अब क्या लिखा हुआ है? इस कारण यहोवा ये कहता है, यहोवा ही कह रहा है, यस, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। ओके। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो, यस, और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है, या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, यस, जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मे वस्तु से बदल दिया। आप जकरिया 2 पढ़ रही हैं? जकरिया 2 8 और 9 के बाद, ऐसे यूं ऊंचे स्वर से जी देख, मैं आकर तेरे बीच निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आगे पढ़िए मैम। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। किससे मिल जाएंगी? यहोवा से मिल जाएंगी। बोलने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। यहोवा से मिल जाएंगी जी, और मेरी प्रजा हो जाएंगी। और मेरी प्रजा हो जाएंगी। आगे क्या लिखा मैम? और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयतों में लिखा है, एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ। और अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज को जानते हैं, यूनानी जुबान में जिसमें यूहन्ना की इंजील लिखी गई, लिखा हुआ है, एंड द वर्ड टैबरनैकल्ड अमंग अस, उसने हमारे बीच अपना डेरा लगाया। और जिस रोज से प्रभु यीशु ने अपना डेरा लगाया मेरे अजीजों, उसने हमारा मिलन अपने परमेश्वर से। बोलने वाला सेनाओं का यहोवा है। वो कह रहा है कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। एक से ज्यादा शख्सियत है, दोनों को सेनाओं का यहोवा कहा गया है। अगर ये आयतें परमेश्वर के तत्व में एक से ज्यादा शख्सियत होने का प्रमाण नहीं, तो मुझे नहीं मालूम और क्या है।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निर्गमन 24 घर जाके पढ़ेंगे तो वहां भी आपको यही बात मिलेगी, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये शख्सियत कौन है जिनको यहोवा कहा गया है। एक शख्सियत यहोवा जो इब्राहिम के साथ है, और उस यहोवा जो आसमान से है आग और गंधक बरसाता है। एक शख्सियत सेनाओं का यहोवा जो कह रहा है कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। जाहिर सी बात है एक से ज्यादा शख्सियत है और दोनों को यहोवा कहा गया है, लेकिन पुराने नियम के मुताबिक ये कौन है? हमारा फोकस क्या है अजीजों? ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना एहतनामा। देखते हैं वो कौन है। हेडिंग आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? मैं चाहता हूं कि हम सब एक बार इसका नाम लें। क्या? आप मूसा के बारे में जानते हैं? आप दाऊद के बारे में जानते हैं? आप सुलेमान के बारे में जानते हैं? क्या आप यहोवा के दूत के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। कोई बात नहीं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैं समझता हूँ डेविड और सुलेमान से भी ज्यादा इसकी कदर और अहमियत है, इसलिए इसके बारे में जानना अशहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जब आप दूत का लफ्ज यहाँ देख रहे हैं अजीजों, तो उस दूत की तरह यहोवा के दूत की कल्पना मत करिएगा। जब हम सरदूत की बात करते तो क्या जहन में आता है? दो पंखों वाला जीव, है ना, जो बहुत सुंदर है। लेकिन आपको मालूम है दूत किस मायने में इस्तेमाल हुआ है पवित्र शास्त्र में? मैसेंजर के तौर पर, वो जो पैगाम लेके आता है। आपने देवदूत के बारे में सुना है? देवदूत कौन होते हैं? आपने एम्बेसडर के बारे में सुना है ना? एम्बेसडर आपको मालूम है कौन होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्रतिनिधि होता है, एक राजदूत होता है, राइट, जो उस पर्टिकुलर देश को किसी और देश में रिप्रेजेंट करता है। उसका काम क्या है? पैगाम पहुंचाना। क्या करना? आपको मालूम है सरदूत का जो ये टाइटल है ये इंसानों को भी दिया गया है। सरदूत से वो सरदूत नहीं जो हम सोचते हैं। सरदूत का मतलब है मैसेंजर, और मैसेंजर सरदूत भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं। अब यहोवा का दूत, यहोवा का दूत कौन है? क्या ये कोई मामूली फरिश्ता है, कोई मामूली सरदूत है, या सरदूत से बढ़कर है? इसके बारे में आज हम देखेंगे अजीजों। मैं चाहता हूं कि अब बड़े ध्यान और आदर करते हुए, मेरा नहीं पवित्र शास्त्र का, मेरे साथ उत्पत्ति 16 निकालिए। उत्पत्ति 16, हम सब इस कहानी से भली भांति परिचय हैं। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, सारा और हाजरा। हाजरा कौन है? सारा की दासी है, राइट। सारा की उम्र हो चली है। सारा को परमेश्वर के वादे पे शायद अब भरोसा नहीं, तो वो अपने शौहर से दरख्वास्त करती है कि उसकी दासी हाजरा के साथ हम बिस्तर हो, ताकि उसके लिए जो औलाद पैदा हो वो हाजरा की नहीं बल्कि सारा की हो। और जब इब्राहिम अपनी बीवी की बात मान लेता है तो माफ कीजिएगा, हाजरा गर्भवती होती है। और जब हाजरा गर्भवती होती है तो उसका रवैया अपनी मालकिन सारा के प्रति बदल जाता है। कौन तुम, मैं खामखा, है ना। और सारा क्या करती है? एक मालकिन की तरह गर्भवती हालत में अपनी दासी को दरवाजा दिखा देती है। और हाजरा जो गर्भवती हालत में एक सफर की तरफ निकल जाती है, थक हार कर, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे निकाल दिया। अब पहली मर्तबा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला प्रदर्शन यहोवा के दूत का अगर किसी को है तो एक मिस्री दासी को है जिसका नाम है हाजरा। और मैं चाहता हूं कि अब बहन इत्शा 16वें बाब की 9वीं आयत से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, 6वीं आयत से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब्राहम ने सारा से कहा, जी देख तेरी दासी तेरे वश में है, जी जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। आगे बढ़िएगा। और तब सारे उसका दुख देखने लगी, ओके, और वो उसके सामने से भाग गई। जी। तब यहोवा के दूत ने
उसको जंगल में शूर के मार्ग पर, किसको जंगल के शूर के मार्ग पर? हाजरा को। यस। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा जी, क्या कह रहा है यहोवा का दूत? हे सारे की दासी हाजरा जी, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? कहाँ को जाती है? ओके। उसने कहा जी, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। ओके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, क्या कहता है? अपनी स्वामिनी के पास लौट जा लौट जा। और उसके वश में रह। ओके। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, हाँ, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को, कौन कह रहा है? लेकिन 12वें अध्याय में तो ये वाणी जो थी वो परमेश्वर की थी। जब उसने अब्राहम को बुलाया तो कहा था कि भाई मैं आपको एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। 15वें बाब में फिर से वो इस बात को कहता है कि आपकी जाति ऐसे होगी आसमान के तारों की तरह और जमीन के समुद्र के किनारे की रेत की तरह। अगर उनको गिना जा सकता है तो आपकी जाति भी गिन ली जाएगी। यहाँ पे यहोवा का दूत 10वें अध्याय में क्या कर रहा है? यहोवा जैसी बातें कर रहा है। कह रहा है कि मैं तेरे वंश को, एक बात याद रखिए, वंश को बढ़ाने का काम किसी मामूली स्वरदूत का नहीं होता। वंश को बढ़ाने का काम यहोवा का होता है। और यहाँ यहोवा का दूत 10वें बाब में कह रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसके बाद 11वें बाब में क्या 11वें आयत में क्या कह रहा है? और यहोवा के दूत ने उससे कहा, जी, देख तू गर्भवती है ओके और पुत्र जनेगी। ओके, तू उसका नाम इश्माएल रखना। तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। किसने सुन लिया है? बोल कौन रहा है? अगर वो अपने विषय में ये बात कहते तो कहते कि मैंने तेरे दुख का हाल सुन लिया। लेकिन क्या कह रहा है? यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। अब बात कौन कर रहा है? यहोवा का दूत। पॉइंट ये है मेरे अजीजों, यहोवा का दूत यहोवा से अलग है लेकिन फिर भी यहोवा है। अब मैं चाहता हूं कि 13वीं आयत पढ़े, हाजरा का क्या रिस्पॉन्स है? यस। तब उसने यहोवा का नाम, तब उसने किसका नाम? यहोवा का नाम, यहोवा का नाम। जी, जिसने उससे बातें की। अरे बातें तो यहोवा का दूत कर रहा है ना, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कह रही? तब उसने यहोवा का नाम जो उससे बातें कर रहा है, तब उसने यहोवा का नाम जी, जिसने उससे बातें की थी, जी, अतः एलोई रख कर जी, कहा, क्या कहा? क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? दूसरे ट्रांसलेशंस में ये लिखा हुआ है जो आखिरी आयत बहन ने पढ़ी, हाजरा ये कहती है, क्या मैंने अपने देखने वाले को यहां से जाते हुए नहीं देखा? आप ये बताइए, हमको देखने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। लेकिन यहोवा के दूत में बात कह रही है कि भाई क्या मैंने अपने देखने वाले को ये यहां से जाते हुए नहीं देखा? यहोवा का दूत यहोवा से भिन्न है लेकिन फिर भी यहोवा है। एक और एग्जाम्पल, और इसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। निर्गमन 3 के बारे में कल आप भाई बॉबी से भी और भाई रोहन से भी सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने जलती झाड़ी में क्या किया? अपना दर्शन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन आयतों का संदर्भ कुछ इस तरह से है कि मूसा एक मिस्री का कत्ल करके कहां भाग चला आया है? मिदियान में भाग चला आया है। वहां पे एक शख्स है यत्रो, जो एक बुत परस्त आदमी है, जिसकी बेटी से उसने शादी की है। और होरेब नामी एक पहाड़ जो परमेश्वर का पहाड़ कहलाता है, वहां पे वो भेड़ बकरियां चलाता है। इसी बीच में एक दिन यहोवा का दूत, क्या लिखा हुआ है दूसरी आयत में पढ़िए जरा, निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर यानी यहोवा के दूत ने एक कटी हुई झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया जी, और उसने दृष्टि उठाकर देखा जी, कि झाड़ी जल रही है जी, पर भस्म नहीं होती। भस्म नहीं होती। यहोवा के दूत ने किसको दर्शन दिया? मूसा को दर्शन। आगे चल के यही कहेगा, मैं जो हूं सो। और जब इस्राएली तुमसे पूछे कि किसने भेजा तुमको, तो कहना कि मैं हूं ने तुमको भेजा है। अगर आप इसकी 4थी आयत पढ़ेंगे तो वहां पे यहोवा का दूत अपने और यहोवा में एक डिस्टिंक्शन दिखाता है।
अगर आप प्रेरितों के काम 7 बाब की 35वीं आयत पढ़ेंगे तो स्तिफनुस कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने अपने सरदूत जो जलती झाड़ी में मूसा को नजर आया, उसके द्वारा अपने लोगों को बंधुआई से आजाद किया। यहोवा का दूत यहोवा है, लेकिन फिर भी यहोवा से भिन्न है। और अब मैं चाहता हूं कि 5वीं और 6वीं आयत पढ़े। यहोवा का दूत का अपने विषय में क्या कहना है? जी बताइए। उसने कहा, जी क्या कहा? यहोवा के दूत ने कहा, इधर पास मत आओ जी, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, जी, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जी, फिर उसने कहा, जी, मैं तेरे पिता का परमेश्वर जी, और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर। कौन कह रहा है? यहोवा का दूत। यहोवा का दूत यहोवा से अलग है, लेकिन फिर भी यहोवा है। उसके बाद ये कुछ आयतें और हैं यहोवा के दूत के बारे में। अजीजों, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक नुक्ते के ऊपर बात कर सकूं, लेकिन सिर्फ एक ही आयत आपके सामने पढ़वाना चाहता हूं, और वो है निर्गमन 23, 20 और 21। प्लीज मेरे साथ निकालिए निर्गमन 23, 20 और 21। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सुन, यहोवा कह रहा है। जी सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। एक दूत को, किसको? एक दूत को, यहोवा के दूत को मैं तेरे आगे आगे भेजता हूं। कौन है वो मैं? मूसा और इस्राएली जो मुल्क मिस्र की गुलामी से अभी छूट के आए हैं और एक बीहड़ इलाके में। जी सुन, जी, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, भेज रहा हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मार्ग में आपकी रक्षा करेगा। भाई यहोवा का दूत यहोवा कह रहा है। जी, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, जी, उसमें तुझे पहुंचाएगा। पहुंचा दिया। उसके सामने सावधान रहना। किसके सामने सावधान रहना? यहोवा के दूत के सामने। कौन कह रहा है? यहोवा। जी, और उसकी मानना, उसकी मानना। जी, उसका विरोध न करना। भाई ये यहोवा का दूत कौन है? ये यहोवा कह रहा है उसकी मानना, उसका विरोध मत करना। अब वो रीजन भी देगा क्यों। क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्योंकि वो तुम्हारा अपराध, भैया क्षमा करने का अपराध तो परमेश्वर का अधिकार है, लेकिन यहोवा कह रहा है यहोवा का दूत तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे। आगे बताइए क्यों। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का दूत यहोवा है, लेकिन फिर भी यहोवा से भिन्न है। अब ये दूसरी स्लाइड आप देख सकते हैं। ओके, सवाल क्या है? क्या यहोवा का दूत परमेश्वर का पुत्र मसीह हो सकता है? हम में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? क्या यहोवा का दूत परमेश्वर का पुत्र मसीह हो सकता है? क्या आप मानते हैं? क्यों नहीं मानते? बस जो नहीं उठाए हैं हाथ वो आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आज के दिन इंकरेज करना चाह रहा हूं कि आप इस बात को माने कि यहोवा का दूत दरअसल मसीह है, देहधारी होने से पहले। अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। एक आयत मसीह की जुबानी, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौते पुत्र को जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। लेकिन पुराने नियम में भविष्यवक्ता बुजुर्ग ना जाने कौन कौन परमेश्वर को उनने अपनी आंखों के सामने देखा है। किसको देखा है? पिता को देखा है, पुत्र को देखा है, या पवित्र आत्मा को देखा है? इस आयत के मुताबिक एक लौते पुत्र को देखा है जो अपने बाप का प्रतिनिधि है, जो अपने बाप का तत्व, जो अपने बाप का नाम लिए अपने बाप के अधिकार में चला जाता है, और इसलिए वो कहता है मेरा नाम उसमें है। एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा, मेरे अजीजों, यहोवा का आत्मा भी हमें बहुत बार पहली आयत में ही उत्पत्ति की नजर आता है कि परमेश्वर का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता है। और ये आयतें बाद की किताबों में इस बात का बहुत अच्छा सबूत है कि यहोवा का आत्मा स्वयं यहोवा है।
या यहोवा का तत्व उसमें भी मौजूद है, जिस तरह से यहोवा और यहोवा के दूत में है। एक उदाहरण दूंगा, चलिए दो दे देता हूं। यहोवा का आत्मा सर्वोपस्थित है। दाऊद कहता है भजन संहिता 139 को भैया हिंदी में क्या कहेंगे? 139। दाऊद कहता है कि ऐ परमेश्वर, मैं तेरी रूह से कहां जाऊं, या तेरी मौजूदगी से किधर भाग जाऊं? मैं आसमान में जाता हूं तो तेरी रूह वहां भी मौजूद है, मैं जमीन पे जाता हूं तो तेरी रूह वहां भी मौजूद है, अगर मैं पताल के नीचे अपना बिछौना लगाऊंगा तो तेरी रूह वहां भी मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का रूह सर्व उपस्थित है। परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता के साथ। और तो और दूसरा सामुएल 23:2 और 3 में दाऊद परमेश्वर के आत्मा को स्वयं परमेश्वर या यहोवा कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर के आत्मा मुझसे बोला और इज़राइल का यहोवा ने मेरे द्वारा कलाम किया। अजीजों, 3 शख्सियत है पुराने नियम में भी, यहोवा, यहोवा का आत्मा और यहोवा का दूत। करूंगा अजीजों, हमें मालूम है कि त्रिएकता के सिद्धांत नए अहदनामे में जितनी सफाई से पेश किया गया है, पुराने अहदनामे में शायद उतनी सफाई से पेश नहीं किया गया, लेकिन है एक ही परमेश्वर। जो पुराने नियम में भी त्रिएक है और नए नियम में। मसीह के बपतिस्मे के वक्त हमें मालूम है, महान आज्ञा के वक्त जाओ तमाम कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, इंजील का सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पहला पतरस 1:2 में पतरस खुद कहता है कि तुम ए कलीसिया परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान, पवित्र आत्मा के बुलाए जाने और प्रभु यीशु मसीह के खून के छिड़के द्वारा बुलाए गए हो या चुने गए हो। और जो हमारा ब्रोशर पे आपने देखा है, जो बेनेडिक्शन है, वो क्या है? परमेश्वर पिता का प्रेम। भैया आप कंप्लीट करिए जी। जी, परमेश्वर पिता का प्रेम और जी पवित्र आत्मा की सहभागिता किसके साथ हो? हम में से हर एक के साथ हो। जिस तरह से पुराने नियम में परमेश्वर को एक बताया गया, नए नियम में भी मरकुस 12:28-29 में यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से सबसे मुख्य क्या है? हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक है। जो त्रिएकता का सिद्धांत रद्द करते हैं ना, वो इस आयत को उठाते कि भाई जिसको आप परमेश्वर कह रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह यहोवा, वो खुद इस बात को कहता है कि सुना इस्राएल, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। वो इस बात को ये नहीं समझते कि जो कह रहा है दरअसल वो भी परमेश्वर के तत्व का दूसरा शख्सियत है। जिस तरह से पिता है उसी तरह से पुत्र है, उसी तरीके से क्या नए नियम के मुताबिक यीशु यहोवा है? भाई पुराने नियम में तो हमने देखा यहोवा का दूत यहोवा, फिर हमने कड़ी से कड़ी मिलाई, क्या मिलाया भाई कि भाई यहोवा का दूत कौन है? अर्थात यीशु मसीह। ठीक है, क्या पुराने नए नियम में हमें ऐसी कुछ स्पष्ट गवाही मिलती है जिससे हम इस बात को साबित कर सके कि भाई यीशु ही यहोवा है नए नियम के मुताबिक? आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। याहवे अंग्रेजी में, याहवे हिंदी में यहोवा, यहाँ पे ग्रीक में लिखा हुआ है एगोआइमी। क्या लिखा हुआ है? एगोआइमी। क्योंकि आपको मालूम है ग्रीक जो है वो न्यू टेस्टामेंट की ओरिजिनल लैंग्वेज है, राइट? एगोआइमी लिखा हुआ है। एक्सोडस यानी निर्गमन 3:14। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं, एगोआइमी। और अगर आप यूहन्ना की सुसमाचार को उठाएंगे तो वहां पे मसीह ने 7 से भी ज्यादा मर्तबा इस लफ्ज मैं हूं का इस्तेमाल अपने लिए किया है। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मेरे साथ दोहराइए। जो जगत की ज्योति, आसमान से जो रोटी उतरी है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 8वें बाब में अगर आप आएंगे तो वो कहता है इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम सब अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं या मैं हूं, तब तुम जरूर अपने पापों में। क्या फकीर फरीसी ये नहीं जानते थे कि ये यूसुफ का बेटा यीशु है? क्या फकीर फरीसी ये नहीं जानते थे कि इसकी मां का नाम मरियम और उसकी बहन हमारे यहाँ पे उनकी शादियां हुई हैं?
लेकिन मसीह ने कहा जब तक तुम मेरी दैविक होने का, यहोवा होने का अंगीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मुझे प्रभु कहने का भी कोई अधिकार। भाई उद्धार करता आप उसे मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए बेटो कि सलीब पर किसका खून बहा है? खुदा इंसान का बहा है, उसका बहा है जो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। और इसी चैप्टर यूहन्ना 8 में, जॉन चैप्टर 8 में आखिरी में, अगर आप आएंगे, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, एगो आइमी, मैं हूं। और इसी के बाद यहूदियों ने मसीह को संसार करने के लिए, पथराव करने के लिए अपने हाथों में पत्थर उठा लिया। आई एम हूं, आई एम, मैं जो हूं सो हूं, एगो आइमी होओन, ग्रीक में लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर मैं हूं, पिता भी मैं हूं, पुत्र भी मैं हूं, पवित्र आत्मा भी मैं हूं। वचन खुदा है एक एक के मुताबिक। यीशु जब थॉमस से मिलता है तो थोमा ये कहने पे विवश हो जाता है, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमेश्वर। तीतुस 2:13-14 में उसे महान परमेश्वर उद्धार करता कहा गया है। यह प्रकाशित वाक्य के पहले आयत के 7वीं 8वीं आयत में मसीह खुद कहता है यहोवा की तरह कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और कुलुसियों 1:15 और 17 में वो संपूर्ण ब्रह्मांड का, देखी अनदेखी चीजों का क्या है, रचयिता या सृष्टिकर्ता। और अब एक हवाला मसीह के हवाले से निकालेंगे, इसके बाद से पवित्र आत्मा की 2 स्लाइड्स है, देन आई विल सम अप। मैं चाहता हूं इब्रानियों 1 आप मेरे साथ निकालें, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या उससे भी कम की मैं कोशिश करूंगा। इब्रानियों 1 बहुत जरूरी है। हम में से कितने इब्रानियों के खत को हमने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है इब्रानी? पास्टर हरी ने, भैया ने, बहुत कम लोगों ने मैंने देखा कि इब्रानियों का खत। प्रेज लॉर्ड, 2-3 हाथ खड़े हुए हैं। मैं आप सबको इंकरेज करूंगा मेरे अजीजों, सबसे खूबसूरत किताब नए नियम की मेरे नजर में इब्रानियों का खत है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो पुराने और नए नियम की एकता, यूनिटी के बारे में बताता है। अगर आपको पुराने नियम के बारे में सीखना है, आप इब्रानियों का खत पढ़ लीजिए। लेकिन इब्रानियों का खत भी आप तब तक नहीं समझते जब तक आपको थोड़ा बहुत पुराने नियम के बारे में नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि इसका लेखक कौन है, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये किताब इब्रानियों का खत परमेश्वर की प्रेरिताई में लिखा गया है। और पहले अध्याय में की 8वीं आयत और 9वीं आयत मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें जी। परंतु पुत्र के विषय में कहता है। 1 मिनट, पुत्र के विषय में कौन कह रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। पिता कह रहा है। कौन कह रहा है? पिता कह रहा है। पिता पुत्र के विषय में कुछ कह रहा है। जी कहिए, बताइए क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। क्या? 1 मिनट, पिता क्या कह रहा है पुत्र को? तो कल अगर आपके पास कोई आए और कहे कि यूहन्ना 17:3 में यीशु कहता है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ, खुदा वाहिद उर्दू में, हिंदी में कहते हैं कि वो तुझ सच्चे परमेश्वर को जाने और तू ही अकेला परमेश्वर है और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है। वो कहते हैं कि भाई आप पुत्र परमेश्वर, पिता को परमेश्वर कह रहा है, आप उसको इस आयत की तरफ ले आइएगा। यहाँ पे पिता पुत्र को क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर जी, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड जी, न्याय का राजदंड है। पिता कह रहा है पुत्र के बारे में जी। 9वीं आयत, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रख लिया। इस कारण परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा ने, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर जी हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। कौन अभिषेक करता है? पवित्र आत्मा करता है, राइट। पिता पुत्र के बारे में गवाही दे रहा है और कहता है कि परमेश्वर, तेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने तेरे हमसायों में, तेरे साथियों में बढ़कर तुझे क्या किया है?
अभिषेक किया। 8वीं और 9वीं आयत जरा फुटनोट देखिए कहां पे लिखा हुआ है, किस आयत का कोटेशन है? भजन संहिता 45 उसका 6 और 7 6वीं और 7वीं आयत का कोटेशन है। ये आपकी इब्रानियों के खत की 8वीं और 9वीं आयत, इसको याद रखिएगा। भजन संहिता 45 6 और 7 कोटेशन है आपका इब्रानियों के खत के 8वीं और 9वीं आयत में। और भजन संहिता 45 किसके बारे में? यहोवा परमेश्वर के बारे में। एक और भजन इब्रानियों के खत का लिखने वाला कोट करता है, वो भजन 102 है। और मैं चाहता हूं बहन 10वीं आयत आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और ये कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। आदि में तूने, या पिता कह रहा है, तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। जी, अब पढ़ते जाइए। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उस बस, शुक्रिया। जरा मुझे 9 से 12वीं आयत बताइए, किसका कोटेशन है? माफ कीजिएगा, 10 से 12वीं आयत। भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 25 से। कभी कभी क्या होता है ना, नीचे कुछ फुटनोट्स दिए रहते हैं, उसमें कोटेशन का रेफरेंस दिए रहते हैं कि भाई यहाँ के लेखक ने वो वाली आयत कोट करी है। तो इब्रानी के खत के पहले वाक्य 8वीं और 9वीं आयत किसकी है? भजन संहिता 45 6 और 7। 10 से लेके 12वीं आयत किसकी है? भजन संहिता 102 25 और 25 से लेके 27। यीशु यहोवा है और इसका अंगीकार पिता कर रहा है। अब पवित्र आत्मा, आखिरी स्लाइड है आप, सेकंड लास्ट। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम सब इस कहानी से बहुत अच्छे से परिचित, भाई रोहन ने इसका हवाला दिया था। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3 and 4। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? झूठ बोला। पतरस ने झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और पतरस ने आगे चल के बोला कि भाई आपने परमेश्वर से झूठ बोला है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2 10 और 11 में कि जिस तरह से एक इंसान, अब इंसान का आत्मा इंसान के बारे में जानता है, उसी तरीके से यहोवा का आत्मा यहोवा की तह की बातों को, अगर यहोवा असीमित है और अगर यहोवा का आत्मा उसको जानता है, यहोवा यानी पिता पुत्र सर्वज्ञानी, तो पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी। और पवित्र आत्मा यहोवा है। यशायाह 6 और 8 में, तब मैंने यहोवा का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यही हूं, मुझे भेज। उसने यानी यहोवा ने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। अब प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 25 और 26। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 25-26। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने, कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। लेकिन यशायाह 6:8-9 में बोलने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। पौलुस के मुताबिक बोलने वाला कौन है? पवित्र, क्योंकि पौलुस के नजदीक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यहोवा है। अजीजों, पुराने और नए नियम की यही गवाही है। पुराने नियम में यहोवा, यहोवा का दूत, यहोवा का आत्मा। नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक तत्व और 3 शख्सियत। प्रेज़ द लॉर्ड।